सावरिया सावरिया, पकड़ोगे हाथ मेरा ओ मेरे सावरिया। मटकी जो मेरी चटक जाएगी तो तुझसे मेरे सावरे खटक जाएगी ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया। राजी से काना अब तो छोड़ अगारी है, गारी देंगे तो मत करे हमारी है। राजी से काना अब तो छोड़ अगारी है, माखन में दूंगी मत करे गुहारी है। हट जा और गाना, हट जा और गाना, चूड़ी जो मेरी चटक जाएगी वो तुझसे मेरे सावरे खटक जाएगी ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत रोके डागरिया ओ मेरे सावरिया। लौट के मथुरा से मैं जब भी आऊंगी, लौट के मथुरा से मैं जब भी आऊंगी, ताजी दही मोहन में वो बुलाऊंगी, ताजी दही मोहन को बुलाऊंगी। लौट के मथुरा से मैं जब भी आऊंगी, लौट के मथुरा से मैं जब भी आऊंगी, ताजी दही मोहन में मैं बुलाऊंगी। लौट के मथुरा से मैं जब भी आऊंगी, ताजी दही में तो हट जा और गाना, हट जा हट जा हट गया। हट जा और गाना, मटकी जो मेरी चटक जाएगी तो तुझसे मेरे सावरे खटक जाएगी ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया। मत रोकेगा गरिया मत छोड़ेगा गरिया ओ मेरे सावरिया सावरिया सावरिया, मत भूलेगा गरिया मत भूलेगा गरिया। प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया,
मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, पगड़ी वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है, चमन की कली मिल गई है, नजरों का फसाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अब पता है भजन तो हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन जितनी माता है ना समुद्र दिमाग माँ है, कौन है धोती मिल रही है, कौन है पिछोरा मिल रहा है, कौन है के माला डाल रही है, हाँ हाँ, ये तो मैया मिलेंगे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ पगड़ी वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हमें तो बैरागिन बनाए गयो दी, हमें तो बैरागिन बनाए गयो दी, जसोदा नंद को लाला दी, यशोदानंद को लाला दी, यशोदा नंद को लाला दी, यशोदानंद को लाला दी। हमें तो बैरागिन बनाए गयो दी, 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 जसोदा नंद को लाला दी, यशोदानंद को लाला दी, यशोदा नंद को लाला दी, यशोदानंद को लाला दी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो दी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो दी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो दी, हमें तो जोगनिया बनाए
बनाए गयो नी। आप तो पहने नाना साल तो साला, आप तो पहने लाला साल दो साला, आप तो पहने लाला साल तो साला, आप तो पहने लाला साल दो साला। हम तो चुनरिया उड़ाए गयो नी, हम तो चुनरिया उड़ाए गयो नी। हम तो चुनरिया उड़ाए गयो नी। जसोदा नंदी को लालारी, यशोदानंद को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, यशोदानंद को लालारी। हम तो जोगनिया बनाए गयो नी। हम तो जोगनिया बनाए गयो नी। आप तो कबे लाला माखन मिश्री, आप तो खाओ लाला माखन मिश्री, आप तो कबे लाला माखन मिश्री, आप तो खाओ लाला माखन मिश्री। हमें तो कति छाछ खिलाए गयो नी, हमें तो कति छचिया पिलाए गयो नी। हमें तो कति चचिया खिलाए गयो नी। हमें तो कति छचिया पिलाए गयो नी। जसोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी। बजाओ यशोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी। आप तो लाला देखो रस रचावे, आपको लाला देखो रस रचावे, आप तो देखो लाला रस रचावे, आप तो देखो लाला रस रचावे। हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी, हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी। हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी, हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी। हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी, हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी। हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी, हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी। हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी। हमें तो पीताम्बर उड़ाए गयो नी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी। हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी। जोगनिया बनाए गयो नी, हमें तो बैरागन बनाए गयो नी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो नी। स्वागत हो गया। तो ये बैठ जाओ सब इधर से, भैया बैठा दो सब। हेलो भाई साहब, इनको बिठा दो। हाँ, स्वागत हो गया होता है, इनको बिठा दो, इनको बिठा दो, इनको बोल भागवत भगवान की।
अब सब लोग शांत हो जाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ को संपन्न कराया। भगवान बड़े करुणावान हैं, भक्तवत्सल हैं। परीक्षित कहते हैं, बोले प्रभु भक्तवत्सल? बोले हाँ। बोले कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ प्रसंग सुनाता हूं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कृष्ण के एक सखा हैं, बाल सखा। ब्राह्मणों, ब्राह्मण हैं, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, वीतराग ब्राह्मण हैं, वैराग्यवान हैं, इंद्रियों को वश में कर रखा है। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा है। क्या है क्या नहीं है, किस वस्तु की आवश्यकता है, इसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। ध्येय है तो केवल ये कि जो कुछ भी आज मुझे प्राप्त हुआ उसी में मेरे गोविंद का प्रेम है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं, जिसकी इंद्रियों में विरक्ति है, संसार का मोह नहीं, और केवल एक ही आशा है, एक ही लक्ष्य है, प्रभु नाम कीर्तन। ऐसे दिव्य आत्मा का नाम नहीं लेना चाहिए। दिव्य संबोधन किए, सुदामा जी विरक्त हैं, घर में भोजन व्यवस्था की कमी है, लेकिन भोजन व्यवस्था होनी चाहिए इसकी जरूरत नहीं है उनके जीवन में। केवल एक विश्वास है कि मेरा कन्हैया यदि भोजन पवाना चाहे तो भोजन मिलेगा, और यदि नहीं चाहे तो भोजन नहीं मिलेगा। मुझे केवल उस पर भरोसा है
सुदामा जी की एक पत्नी है, नाम है सुशीला। धन नहीं है, बहुत गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, लेकिन सुदामा चरित्र में गरीबी नहीं है। यदि चरित्र में गरीबी होती तो सुखदेव जी प्रशांत आत्मा नहीं कहते, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा नहीं कहते, जितेंद्रिय नहीं कहते। सुबह को भोजन पावे, शाम को भोजन करने की व्यवस्था होगी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बस प्रभु पर विश्वास है, प्रभु नाम संकीर्तन में जीवन व्यतीत हो। सुशीला जी के मन में बड़ी चिंता है। एक दिन सुशीला जी को पता चला कि मेरे स्वामी के जो बचपन के मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा, बोले स्वामी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। सुदामा जी बोले, कहो देवी क्या चाहती हो? बोले मैंने सुना है जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, वो आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा जी बोले देवी बिल्कुल सत्य कहती हो, बचपन का सखा नहीं, लंगोटिया यार है। मैंने सुना है वो द्वारका के राजा हैं। बोले हाँ राजा हैं। सुशीला कहती हैं, बोले नाथ क्या आपका मन नहीं होता कि एक बार उनके दर्शन करके आऊं? सुदामा जी कहते हैं, बोले देवी मन तो बहुत करता है कि कन्हैया का एक बार दर्शन कर आऊं, लेकिन मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ थोड़े ना जाऊं। और देवी धन वैभव अपने जीवन में नहीं है, लेकर के क्या जाएं? और ये बताओ आज अचानक से ये बात आपको कैसे याद आई? सुशीला जी कहती हैं, बोले स्वामी वो राजा हैं, आप उनके पास जाओगे, आप उनसे थोड़े धन की याचना करना और वो आपको धन देंगे। जैसे ही सुदामा जी ने ये सुना कि मुझे सुशीला कन्हैया के दर्शन करने के लिए काय के लिए भेजने को कह रही है, धन की आवश्यकता के लिए, तो सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि ठीक है देवी लेके आता हूं। सुदामा जी ने ये कहा, बोले देवी यदि आप धन की इच्छा से मुझे द्वारका भेजना चाहती हो तो मैं आज तो क्या जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, मैं मांग कर नहीं लाऊंगा। सुशीला समझ गई, यदि इनको ये कह करके भेजूं कि धन लेकर के आना है, मांग करके लाना है, तो ये जाने वाले नहीं है। सुशीला कहती हैं, बोले स्वामी मैंने तो ऐसे ही विनोद में कहा है, अरे आप जाइए और केवल दर्शन करके आइए, मांगने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, बोले देवी चले तो जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ लेकर के जाएं, लेकिन जाएं क्या? घर पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, घर में कुछ है ले जाने के लिए?
सुशीला जी कहती हैं, बोले नाथ आप जाने की तैयारी करिए, आप जाइए, क्या लेकर के आना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अभी व्यवस्था करके लाती हूं। सुशीला जी गई दौड़ी दौड़ी और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घरों से मांग करके लाई 4 मुट्ठी चावल। अब ध्यान देना, सुदामा जी और सुशीला जी जिन्होंने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देना नहीं चाहता। अगर मांगे तो भंडार भरे जा सकते हैं, लेकिन सुदामा जी केवल प्रभु नाम संकीर्तन में आनंदित तो रहते हैं, और जो एक बार भगवान नाम संकीर्तन में आनंद लेवे, आनंदित तो हो जाए, तो फिर उसको न भूख लगे न प्यास। ऐसा नहीं है। आज सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अरे एक घर से भी तो मिल सकते थे, 4 घर से क्यों लाई? क्योंकि सुशीला ये जानती हैं कि द्वारका जाने के उपरांत यदि द्वारकाधीश ने मेरे स्वामी जी से ये पूछा कि सुदामा कोई कष्ट तो नहीं है, तो ये बताने वाले नहीं है, केवल एक ही जवाब देंगे, बोले कन्हैया मेरे जैसा सुखी इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए 4 घर से मांग करके लाई, 4 घर से लेकर के आएंगी तो 4 तरीके के चावल आएंगे। 4 घर से मांग करके लाई और एक फटे हुए वस्त्र में वो चावल लपेट करके पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान नाम संकीर्तन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ता मालूम नहीं, रास्ता भूल जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, चलते चलते बोले भैया द्वारका जाना है। बोले बाबा आप गलत रास्ते पर आए हैं, ये द्वारका जाने वाला रास्ता नहीं है। फिर वहां से चलते हैं, मार्ग में एक नदी पड़ी। 6 महीने हो गए सुदामा जी को चलते चलते। बैठ गए, बोले कन्हैया भैया 6 महीने से मैं रास्ते में चल रहा हूं, जैसे तैसे यहां तक पहुंचा, अब ये सामने नदी आ गई, अब मैं इसको पार कैसे करूं? कन्हैया जी का ध्यान किया और कहा यदि दर्शन कराने हैं तो यहाँ से अपने आप व्यवस्था करो, वरना अपने आप तो यहीं मस्त है, अपने राम को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बैठ। जैसे ही बैठे तुरंत एक केवट आया नौका लिए हुए। केवट ने सुदामा जी से कहा, बोले आओ ब्राह्मण देवता,
प्रसन्न हो गए सुदामा जी, पास में गए। केवट कहता है, बोले ब्राह्मण देवता, मैं आपको ये जलाशय पार करा सकता हूं। सुदामा जी प्रसन्न हो गए। जैसे ही नौका में चढ़ने के लिए तैयार हुए, केवट कहता है, बोले महाराज कुछ धनवन है कि ऐसे ही? धन लगेगा? सुदामा जी तुरंत उतर पड़े, बोले भैया मेरे पास धन नहीं है, तू बगैर धन के मुझे पार कराएगा नहीं, और तुझे देने के लिए मेरे पास धन नहीं है, इसलिए भैया तू यहां से जा, मैं तो यहीं पर बैठ करके गोविंद का भजन करूंगा। अब वो केवट थोड़े ही था, वो तो भगवान कृष्ण स्वयं थे, कन्हैया जी को पार कराने के लिए आए थे। मैंने आपको बताया था, प्रभु कहते हैं, बोले तू एक कदम मेरी तरफ आकर के तो देख, तू आवे जो एक पग, मैं आऊं पग 60। तू एक बार मेरे पास आने का विचार तो कर, संकल्प तो कर, फिर तू अपने आप मेरे पास नहीं आएगा, मैं स्वयं तुझे लेकर के आऊंगा। केवट ने कहा, बोले महाराज आप बैठिए, आप जैसे तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मणों को मैं बगैर द्रव्य के भी जलाशय पार करा सकता हूं। नदी को पार किया, नौका से उतरे, सुदामा जी ने केवट से पूछा, बोले भैया द्वारका कितनी दूर है यहां से? हमें द्वारका जाना है। केवट ने कहा, बोले पंडित जी द्वारका अभी यहां से बहुत दूर है। सुदामा जी कहते हैं, बोले अरे राम राम, इतना समय हो गया चलते चलते और आज भी द्वारका इतनी दूर है? फिर सुदामा जी ने कहा, बोले कन्हैया यदि द्वारका में बुलाना है तो यहां से भैया ले जाना, नहीं अपना राम तो यहीं पर भजन करेगा, अपन को नहीं आना। सुंदर वृक्ष की छाया में सुदामा जी ने शयन किया। कन्हैया ने आकर के सुदामा जी को द्वारका में पहुंचा दिया, और जब कन्हैया द्वारका में पहुंचा करके जैसे ही वहां से गए, सुदामा जी के नेत्र खुले, नींद खुल गई। सुदामा जी क्या देखते हैं? बड़े बड़े महल बने हुए हैं। सुदामा जी ने पूछा, बोले भैया द्वारका जाना है? द्वारका कहाँ है? कौन सा रास्ता है? तो उसने कहा, बोले आप द्वारका जाना चाहते हो और यही द्वारका है, द्वारका में किसके यहां जाना है? सुदामा जी कहते हैं, बोले मुझे कन्हैया से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। सुदामा जी चलते चलते मेन दरवाजे पर आए। वहां पर भगवान के पार्षद जय और विजय खड़े हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सुदामा जी को जैसे ही प्रभु के पार्षदों ने दर्शन किया, चरणों में गिर पड़े, भगवान प्रणाम करते हैं। क्या क्या है?
द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं, बोले मुझे एक कन्हैया से मिलना है। आप द्वारकाधीश से जाकर के कहिए मैं उनका बचपन का मित्र हूं, नाम है सुदामा। द्वारपालों ने कहा, बोले महाराज संत और ब्राह्मणों के लिए तो हमारे प्रभु के दरबार 24 घंटे खुले रहते हैं, मना नहीं है। लेकिन अभी प्रभु का विश्राम करने का समय है, इसलिए प्रभु को सूचना दे करके और जो प्रभु कहेंगे वैसा आकर के हम आपसे कह देंगे। द्वारपाल गए, कन्हैया से कहा, बोले महाराज प्रणाम करते हैं। कहो द्वारपाल क्या बात है? बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। कन्हैया जी ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता आए हैं? बोले हाँ महाराज, कोई दरिद्र ब्राह्मण मालूम पड़ता है। भगवान कहते हैं, बोले दरिद्र ब्राह्मण? द्वारपाल आपने कैसे जाना कि वो ब्राह्मण दरिद्र है? बोले महाराज उसके तन पर एक धोती है और वस्त्र नहीं है, और वो धोती भी कम से कम 20 जगह से फटी हुई। पैरों में पादुका नहीं है। भगवान कहते हैं, बोले द्वारपाल धोती का फटा होना, पैरों में पादुका नहीं होना, ये तो दरिद्रता की निशानी नहीं है। क्या वस्त्रों से अच्छे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं होता? शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्रों में वेदों में दरिद्र किसे कहा गया है पता है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, कामनाएं विशाल हैं, वो दरिद्र है। जिसके कामनाओं की पूर्ति नहीं है वो दरिद्र है। जिसके जीवन में प्रभु नाम का धन है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? आपने उसे दरिद्र कैसे कहा? संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए फिर उसे ये क्षणिक सुख देने वाले धनों की आवश्यकता नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। क्या नाम बताया है? द्वारपाल कहता है, बोले महाराज अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है। शीस पगान झगातन पे जान को आई बसों के ग्रामा,
धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाई उपासों की नई सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रहो चकिसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतयापनो नाम सुधामा। बतावत आपनो नाम सुदाम। द्वारे खड़ो दो दुर्लभ एक, रहो चकिसो बसुदा अभिरामा। द्वारे खड़ो दो दुर्लभ एक, रहो चकिसो बसुदा अभिरामा। धोती फटी सी लटी डोपटी और पाई उपरों की नई सामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतयापनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतयापनो नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम सुना, सुनते ही प्रभु ने दौड़ लगा दी। सब कुछ भूल गए, चरण पादकाएं नहीं पहनी, पीतांबर नहीं लिया, नंगे पांव दौड़ रहे हैं। अब आप बताइए, जिसके लिए, जिसका नाम सुनते ही प्रभु अपना सर्वस्व छोड़ करके भागते हुए आए, क्या ऐसा सुदामा दरिद्र हो सकता है? सुदामा दरिद्र नहीं है, ब्रह्मवेत्ता है। दौड़ते हुए कन्हैया को देखा, प्रद्युम्न जी ने कहा, बोले ये महाराज कहाँ जा रहे हैं? द्वारपाल कहता है, बोले पता नहीं महाराज, हमने तो केवल एक नाम लिया है कि एक ब्राह्मण आए हैं, नाम है सुदामा, और सुदामा नाम सुना है। सो प्रभु ने सब कुछ त्याग करके नंगे पांव भागना प्रारंभ कर दिया। प्रभु सुदामा जी के पास आए, आकर के सुदामा जी से लिपट गए, रोने लगे। प्रभु की इस करुणा को देख करके सभी द्वारका वासियों ने भगवान की जय जयकार करी। अपने रथ पर बिठाल करके प्रभु सुदामा को अपने महल में लाए और अपने सिंहासन पर बिठाल दिया और स्वयं सुदामा के चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी जी से कहा, बोले देवी जल लाओ, तपस्वी ब्राह्मण हैं, इनका पूजन करिए। भगवान ने चरण धोने के लिए जल मंगाया और जैसे ही प्रभु की
सुदामा जी के चरणों पर दृष्टि गई, प्रभु रोने लगे। असंख्य कांटे चुभे हुए हैं। प्रभु ने इतना रुदन किया कि रुक्मिणी जी जल लेकर के आई। उससे पहले प्रभु ने अपनी आंखों को जल से गोविंद सुदामा जी के गोविंद ने चरण प्रक्षालन कर दिए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करो राने दिरोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे दे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन की जलसों पग धोगे। देखे सुदामा की दीन दशा, ना करके करो नारे दे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन गए पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। जमाना दुश्मन है तो क्या, ये जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा याद है मेरा। जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा यार है मेरा। जब भगवान रोए और रुक्मिणी खड़ी है पास में, पटरानी खड़ी है और पटरानियों से क्या कह रहे हैं, ये जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा याद है मेरा। जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा यार है। जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा याद है मेरा। लेकिन लुटा सा पेश है तो क्या, लुटा सा पेश है तो क्या, फटी धोती भी है तो मैं महाराजा बना तो क्या, मैं राजा भी बना तो क्या, सुदामा याद है मेरा। झोपड़ी में रहे तो क्या, मैं महलों में रहूं तो क्या। झोपड़ी में रहे तो क्या, मैं महलों में रहूं
गरीबी इसमें है तो क्या, गरीबी इसमें है तो क्या, सुदामा याद है मेरा। जमाना दुश्मन है तो क्या, जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा यार है मेरा। जमाना दुश्मन है तो क्या, सुदामा याद है मेरा। भगवान सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो, रहने दो। कन्हैया कहते हैं, बोले आप जैसा दिव्य संत तेजस्वी ब्राह्मण, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण के चरण मेरी इस कुटिया में पड़े, आज हम पवित्र हो गए, मेरा ये महल धन्य हो गया। विप्र प्रसादात् धरुणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामम्। चरण धो करके कन्हैया ने अपनी सभी रानियों की ओर इशारा किया। बोले तपस्वी ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण जीवन में हैं, कभी कभी मिला करें, आशीर्वाद लो। बारी बारी से सभी रानियों ने आशीर्वाद लिया। महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। कन्हैया जी ने आशीर्वाद, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। बोले देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। सुबह से शाम हो गई आशीर्वाद देते देते। अब बेचारे दुबले पतले से सुदामा जी थक गए। कन्हैया से इशारा किया, बोले लाला इधर को आइयो। बोले क्या बात है? बोले और कितनो आशीर्वाद देनो भैया। बोले महाराज अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत हैं। बोले कितनी हैं? आस पड़ोस की आ रखी हैं। बोले नहीं महाराज सब अपनी हैं। बोले अपनी? बोले हाँ। बोले कितनी हैं? बोले कुछ ज्यादा नहीं है, 16,108 हैं। सुदामा जी कहते हैं, बोले लाला 16,108? बोले हाँ। बोले भैया एक काम करेगो? बोले मैं बुजुर्ग हूं, थक गया, इससे ज्यादा मुझसे हाथ नहीं उठाया जाता, आशीर्वाद कैसे दूं? एक काम कर, जे सवन की जगह आकर के तू मुझे प्रणाम कर ले और मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा, सो तू सवन को दे दियो। प्रभु ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब देखो ध्यान दो, जिस सुदामा को
प्रभु स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। क्या वो सुदामा दरिद्र हो सकता है? जो शब्द हम एक बार कहीं पढ़ लें अथवा किसी के द्वारा सुन लें, उसको हम कभी भूलते नहीं। कहीं भी कुछ भी लिखा देख लिया, उसी को सत्य मान लिया। ब्राह्मण भगवान का मुखारविंद है। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुख। भगवान के दो मुख हैं, ध्यान देना। एक ब्राह्मण और दूसरा है अग्नि। भगवान से कहा, बोले महाराज ये बताओ आप सबसे ज्यादा प्रसन्न काय में होते हो? ब्राह्मण को भोजन कराए के जब ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए, चकाचक रबड़ी और मालपुआ खाए के जब चकाचक प्रसन्नता आ जाए, तब वो ब्राह्मण उस भोजन को करके कहता है, बोले आहा। उस आहा से आप प्रसन्न होते हो, ज्यादा तृप्त होते हो? या ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में जब आहुति दी जाती है, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए आपसे ये कहा जाता है स्वाहा, तो क्या उस स्वाहा शब्द से आप प्रसन्न होते हो? किससे तृप्त ज्यादा होते हो? भगवान कहते हैं, बोले मुखारविंद तो दोनों मेरे ही हैं। प्रसन्न में अग्नि से भी होता हूं, लेकिन जितना प्रसन्न मैं ब्राह्मण से होता हूं, उतना प्रसन्न अग्नि से नहीं होता। और जिस ब्राह्मण का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति भगवान के मुखारविंद से है, ऐसे ब्राह्मणों का धन कभी भिक्षा हो सकता है? शास्त्रों में 6 कर्म दिए हैं ब्राह्मणों के। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और कराना, विद्या अध्ययन करना और विद्या को पढ़ाना। इसलिए सुदामा जी जैसे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का तो सुखदेव जी ने नाम भी नहीं लिया। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेने के योग्य नहीं है, केवल संबोधन किया, ब्रह्मवेत्ता हैं। सुंदर महल में भगवान ने सुदामा जी से वार्ता करी, अपने बचपन की याद करी। कन्हैया कहते हैं, बोले सुदामा जी एक बात बताओ, बचपन में आप कहते थे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब आपसे कहते थे, बोले शादी करोगे शादी करोगे, आप कहते थे मैं नहीं करूंगा। शादी की या अभी भी वैसे ही हैं? सुदामा जी कहते हैं, बोले लाला मन तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन क्या करूं, माँ बाप ने मानी ना, सो ब्याह तो करना पड़ो भैया। बोले अच्छा, विवाह भी किया और हमें बुलाया भी नहीं? सुदामा जी कहते हैं, बोले भैया एक विवाह करे बा में बुलाना भूल गए, तू लानो मार रहे हो है, और तेने 16,108 विवाह किए, तूने एक में भी याद कियो? हमने एक विवाह किया, उसमें नहीं बुलाया, उसके लिए तू कह रहा है हमसे? अरे चल एक विवाह में याद नहीं रही, दूसरे में रही, तीसरे में आएगी। 16,108 विवाह कर लिए, तब तुझे मेरी याद नहीं आई? और हमने तो को ना बुलाया, तू लानो दे रहा हो?
कन्हैया जी कहते हैं, बोले सुदामा जी मेरा विवाह तो समय और तारीख दोनों ही निश्चित नहीं, कब विवाह हो गया पता ही नहीं चला। अभी घर में बैठे हैं, 2 घंटे में विवाह होके घर वापस आ गए। बचपन के दोनों सखा मिले, बोले अच्छा एक बात बताओ, चलो विवाह किया है तो भाभी जी का नाम तो बता दो क्या है। बोले हाँ लाला नाम बता सकूं। बोले क्या है। बोले सुशीला, बड़ी सुशील है। कन्हैया जी ने कहा, बोले जब भाभी हैं तो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है बताओ, खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। अब सुदामा जी सकुचाने लगे, कैसे दिखाएं उस पोटली को। सुदामा जी ने कांख में दबा रखी है। कन्हैया जी की दृष्टि पड़ी, बोले सुदामा जी ये तुमने बगल में का दबा रखो है। बोले लाला कच्छू ना है। बोले दिखाओ तो सही। बोले लाला कच्छू ना है। और जैसे ही प्रभु को वो पोटली दिखाई पड़ी, प्रभु ने सुदामा जी के गुदगुदी मचाई। जैसे ही हंसी आई, हाथ ऊपर को हो गया, पोटली नीचे गिर पड़ी। कन्हैया जी ने तुरंत पोटली ले ली, खोल करके देखा। जैसे ही निगाह नजर उन चावलों पर गई, कन्हैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इतनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में। एक वस्त्र भी ऐसा नहीं, जो वस्त्र भी कहीं से फटा हुआ नहीं हो। जो धोती पहने हैं बीसों जगह से फटी हुई, और जिसमें चावल बंधे हुए हैं वो भी फटा हुआ वस्त्र, कई जगह से सिला हुआ है। कन्हैया कहते हैं, बोले सुदामा जी भाभी ने जब ये हमारे लिए तंडुल भेजे हैं तो कुछ संदेशा भी तो भेजा होगा। सुदामा जी कहते हैं, बोले हाँ कन्हैया संदेशा तो भेजा है। बोले क्या भेजा है। बोले 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे द्वारकाधीश, हे श्री कृष्ण, 1 माह 2 पाक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों में 2 एकादशी होती हैं। लेकिन गोविंद मेरे घर सो नित्य एकादशी ही मनाई जाती है। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी का जवाब सुना, तुरंत प्रभु ने स्मरण किया। बोले होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होय। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय। आज के बाद तेरे भवन में कभी एकादशी नहीं होगी।
नित्य द्वादशी मनाओ। भोजन किया, 56 भोग लगे। सुदामा जी कहते हैं, बोले लाला मैं इतना भोजन ना करूं। बोले ज्यादा भोजन करने से बुद्धि खराब हो जाए, विकृति आ जाए, भजन में मन ना लगे। भगवान कहते हैं, बोले सुदामा जी जिस भोजन को मेरा भोग बना करके, मेरा प्रसाद बना करके पाओ, उससे कभी भी बुद्धि में विकृति पैदा नहीं हो सकती, भजन में कभी व्यवधान नहीं हो सकता। भोजन करके प्रातः काल सुदामा जी ने विदा ली। जैसे ही द्वारका से चले सुदामापुरी पहुंचे, तब तक सुदामा जी को व्यतीत हो गया 1 वर्ष। अब अपनी सुदामा नगरी में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं? बोले यहां तो बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, बिल्कुल द्वारका जैसा चित्र, जैसे द्वारका में महल हैं। सुदामा जी ने मन में सोचा, बोले हम कहीं गलत जगह पर आ गए, ये हमारी सुदामापुरी नहीं है। सैनिकों से कहा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? और कभी यहां पर हमारी एक छोटी सी झुपड़िया हुआ करती थी, झोंपड़ी थी, क्या ये वो सुदामा नगरी है? बोले हाँ महाराज। आपके सुदामा जी कहाँ गए हैं? बोले महाराज वो तो अभी घर पे नहीं है। बोले कब आएंगे? बोले पता नहीं। कहाँ गए हैं? बोले द्वारकाधीश से मिलने गए हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं, बोले यार द्वारकाधीश से मिलने तो मैं ही गया, सुदामा नाम मेरा भी है, लेकिन हो सकता है कोई और भी हो, मैं अकेला ही द्वारकाधीश का भक्त थोड़े ही हूं। और यदि ये वही जगह है तो फिर यहां मेरी ब्राह्मणी तो होगी, मेरी सुशीला तो होगी। बोले आपके महाराज की जो महारानी है उनको बुला करके लाओ। सैनिकों ने जाकर के कहा, और जैसे ही सुशीला जी बाहर आई, सुदामा जी के दर्शन किए, गदगद हो गई। आकर के जैसे ही चरण स्पर्श किए, सुदामा जी पीछे हो गए। बोले देवी दूर, ये क्या करती हो? बोले महाराज मैं प्रणाम करती हूं। बोले आप दूर रहिए, आप कौन हैं? सुशीला कहती हैं, बोले भास्वामी आप द्वारकानाथ से मिलने क्या गए, आप हमें भूल गए? मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला, और आप जब द्वारका गए तो ये सब द्वारकाधीश का चमत्कार है, ये उनका आशीर्वाद है। आप पे जाने के बाद यहां चमत्कार ही होते रहे हैं। तुरंत सुशीला को पहचान लिया। बोले अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, आज बड़ी सुंदरी लग रही है। बोले महाराज ये तो सब द्वारकाधीश की कृपा का प्रताप है। जैसे ही ये धन वैभव प्राप्त हुआ, सो एक देवी जी आई और मोकू सुंदर बना करके चली गई। सुदामा जी कहते हैं, बोले देवी आपको धन चाहिए था, आपको धन मिल गया, हमें धन नहीं चाहिए, इसलिए अब आप रहो, हम तो चलते हैं, अपने राम को भजन करना है, मुझे ये धन वैभव नहीं चाहिए। सुशीला कहती है, बोले नाथ जब आप भी इस धन में, इस महल में मेरे साथ नहीं रहोगे, ये महल मेरे काय काम का, मैं क्या करूंगा इस महल का? ऐसे धन से मैं क्या करूं जिससे मेरे स्वामी से मेरा विछोह हो जाए? मुझे भी नहीं चाहिए।
मैं आपके साथ चलती हूँ। जैसे ही चले पीछे से आवाज आई, बोले सुदामा जी जरा रुकिए। सुदामा जी तुरंत पीछे हुए, बोले ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। कन्हैया जी बैठे हुए हैं। बोले आप इस धन का आनंद लीजिए, ये मेरा आशीर्वाद है कि जीवन में आपको कभी अभिमान नहीं होगा और इस धन के आनंद से आपके भजन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। मेरी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। आशीर्वाद दे करके कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी आकर के रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। हेलो वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। तेरे मन का मोर तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे जीवन की आत्मतवार है, मेरे जीवन की आत्मतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है।
तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोने तू मेरा रुजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रुजवान है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दर्द जीवन की ये आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल प्यार जीवन की ये आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दिल दर्शन का प्यासा, दर्द श्याम सलोने तू मेरा रुजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रुजवान है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, याद है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो रसी भरी रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़ी रसीले नैना सकीरी, बड़ी कटीले नैना। हो रस भरे रस भरी रसिया के बड़े रसीले